राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार जया एकादशी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। प्रत्येक एकादशी व्रत किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी समस्त एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह सर्वत्र जीत दिलाती है। जया एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य का भाग्य भी साथ नहीं देता, वहाँ जया एकादशी का व्रत प्रत्येक काम में जीत दिलाने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही खराब से खराब भाग्य भी चमक जाता है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शततिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, अदुज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्यदंत तथा उसकी कन्या पुष्यवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्यबान और उसका पुत्र माल्यबान भी उपस्थित थे। पुष्यवती गंधर्व कन्या माल्यबान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यबान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्यवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श
आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्यवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया और इस कथा को सुना, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। साल में आने वाले 24 एकादशियों के व्रत में ये भी महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से पिछले कार्मिक दोषों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी को खास माना जाता है। ये व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्रत और पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल नैवेद्य तिल एवं पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी व्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में द्वेष छल कपट काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। इस दिन नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भजन कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
एकादशी पर सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में भी चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज के दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। सोया भाग्य जाग जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।